भारतीय लिबरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुनीश रायजादा हमारे बीच हैं और देखा जाए तो पार्टी की शुरुआत है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत है और जिस तरीके से जनता और जनार्दन का सहयोग आपको मिल रहा है उसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, देखा जाए डॉक्टर साहब, तमाम पार्टियां जो हैं भारत के अंदर जो है करीब 4500 से ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन भारतीय लिबरल पार्टी का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसका रीजन और कारण जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका कि पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। आप तो एक डॉक्टर के प्रोफेशनल में थे और एक अच्छा पैसा अर्न भी कर रहे थे, सब कुछ ठीक था, तो लेकिन राजनीतिक का कैसे विचार हो? गौतम साहब, मैं 2002 में अमेरिका चला गया और तब मैंने वहाँ जाकर अपनी सुपर स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई की, पीडियाट्रिक्स एवं इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नियोनेटल मेडिसिन, न्यूबॉर्न बेबीज की साइंस। फिर मैं वहाँ पे डॉक्टर बना, मतलब डॉक्टर एज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर वहाँ पे मैंने अपना काम शुरू किया। जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो एक तब एज ए एनआरआई तब एक कसक थी कि देश में भ्रष्टाचार मिटे, भ्रष्टाचार कम हो एवं अच्छी पॉलिसीज़ के माध्यम से सुशासन आए। बिकॉज आप जैसा समझते हैं कि जैसा कि आप समझ सकते हैं, गुड पॉलिसीज गुड पॉलिटिक्स जी। तो एक चाहत थी कि अपना देश भी यानी कि भारत भी जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड की डेमोक्रेसी है उतना स्ट्रॉन्ग, मजबूत, रिच एवं लोग वहाँ पे तरक्की, अपने देश में तरक्कीशील बने। तो ये सोच के मैंने अन्ना आंदोलन को सपोर्ट किया। फिर आम आदमी पार्टी जब बनी 2012 में तो मैं आम आदमी पार्टी में, उसके पीछे मेरे या हमारे जैसे अन्य साथियों की एक ही मंशा थी कि व्यवस्था परिवर्तन लाया जाए, भारतीय राजनीति में ओवरहॉल ऑफ द सिस्टम हो ताकि देश रैपिडली तेजी से उन्नतशील बने, डेवलप्ड वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्री बने और हम लोग भी हाइट्स को अचीव करें। लेकिन जल्दी मुझे समझ आ गया कि अन्ना आंदोलन के बाद जो ये आम आदमी पार्टी बनी ये तो एक फ्रॉड था, एक मंशा इनकी अलग थी, कुछ इनकी कहनी कथनी करने में फर्क था, इसलिए मैं पार्टी से जल्दी ही अलग हो गया। उसके बाद हमने चंदाबंद सत्याग्रह चलाया, हम फिर अन्ना जी से मिले। हमने कहा कि पार्टी ने तो सिद्धांत दिया था कि हम कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, जनता का चंदा जो लेंगे वो दिखाएंगे वापस कि हमने आपसे क्या पैसा लिया। तो फिर हमने चंदाबंद सत्याग्रह चलाया। कुल मिला के ये लगा कि देश में यदि आपको अच्छी राजनीति करनी है, राजनीति के माध्यम से देश सुधारना है, तो आपको खुद पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको रोकते हुए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। किसी भी संगठन या राजनीतिक पार्टी को बनाने के लिए उसका एक उद्देश्य होता है, तो भारतीय लिबरल पार्टी का क्या उद्देश्य है? पहले तो हम यही जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। जैसा कि नाम से विदित है, हाँ। लिबरल पार्टी अपना संविधान, अपनी जो राष्ट्रीय पुस्तक है, राष्ट्रीय ग्रंथ है, वो है संविधान। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अपने देश में भी जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज वाली जो बातें लिखी गई, यानी कि लिबर्टी, इसलिए हमने लिबरल पार्टी रखी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि अपने देश में तरक्की हो और साथ ही साथ हम सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल को प्रमोट करें। हम चाहते हैं, क्योंकि मैंने विदेशों में भी काम किया तो मुझे जो लगता है कि सोशल इंडस्ट्रीज जो होती है देश और विदेश में, या अपने भारतीय में इसको जातिवाद कहते हैं, वहाँ पे रेसिज्म कहते हैं, नस्लवाद। तो इस प्रकार की जो इक्वालिटी इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, सामाजिक अन्याय, उसके लिए भी काम किया जाए उतनी ही मजबूती से। और सबसे इम्पोर्टेंट करप्शन, भारत में करप्शन एक सबसे बड़ा विषैला विषाणु है। इसकी वजह से अपनी जीडीपी पीछे की तरफ खिसकती है। यदि आज आप करप्शन को कंट्रोल कर तो आपकी 20% जीडीपी तो स्वतः बढ़ जाएगी। तो करप्शन के खिलाफ कड़ा प्रहार एवं सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ये भारतीय लिबरल पार्टी के मूलभूत स्तंभ हैं। डॉक्टर साहब, देखा जाए अगर विचारधारा की बात की जाए, सभी राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं किसी न किसी विचारधारा पे काम कर रही है। कोई लोहियावादी पे कर रही है, कोई अम्बेडकरवादी पे कर रही है, तो कोई राम की परिपाटी पे कर रही है, तो अन्य एनीवे तमाम पार्टियां जो है अपनी अपनी विचारधारा पे काम कर रही हैं। भारतीय लिबरल पार्टी की विचारधारा से अगर अवगत कराना चाहें हम अपने दर्शकों को, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जो है भारतीय लिबरल पार्टी सेंट्रिस्ट अप्रोच में धार्मिक आस्था आपका व्यक्तिगत मामला है। संविधान आपको इजाज़त देता है कि आप अपनी आस्था
आप अपनी भावनाएं, अपनी धार्मिक भावनाओं को खुले आप इसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आस्था आपका व्यक्ति है। व्हेन इट कम्स टू जस्टिस, न्याय, तब आप बेसिकली एक यूनिफॉर्म सबके समान कानून होगी। तो हमारी ये है कि सामाजिक न्याय, क्योंकि हमने अपने स्लोगन में लिखा है कि जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देश की तरक्की हो और जो जातियाँ पिछड़ी हुई हैं, यानी कि वंचित दल, पिछड़ा और शोषित, इन सब के लिए काम। क्योंकि मैंने जैसा कहा, सामाजिक न्याय हमारा मूलभूत सिद्धांत है, इन एडिशन टू करप्शन के खिलाफ लड़ना। अगर नीति की बात की जाए तो केंद्र सरकार भी एक नीति आयोग के माध्यम से पूरे देश को संचालित करती है। लिबरल पार्टी की अगर बात की जाए तो उसकी नीतियाँ किस कम्युनिटी के लिए हैं, किस समाज के लिए हैं, किस सब्जेक्ट पे काम करेगी पार्टी? भारतीय लिबरल पार्टी इस वक्त सिर्फ दिल्ली स्टेट पे फोकस्ड है जी। हम 2025 का विधानसभा चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, 70 सीटों पे चुनाव लड़वाएंगे, एवं मैं स्वयं एमएलए या सीएम की रेस में नहीं। मैं चाहता हूं कि हम पार्टी के विजन को ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए अच्छे लीडर्स को तैयार किया जाए, और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि दिल्ली के लिए हम सामाजिक न्याय को कमिटेड है, प्लस भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे। पार्टी की सरकार बनते ही, भारतीय लिबरल पार्टी की सरकार बनते ही गौतम साहब, जो हमारा पहला डिसीजन होगा वो ये होगा कि एंटी करप्शन कमीशन का निर्माण का गठन, एंटी करप्शन कमीशन का गठन होगा, जिसके माध्यम से जो दिल्ली में आप अफरा तफरी देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं एमसीडी का कूड़ा करकट, प्रदूषण, यमुना की प्रॉब्लम, सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूलों की हालत बेकार है, मोहल्ला क्लिनिक बंद हुए पड़े आपके, अस्पतालों में जाओ तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, पेशेंट्स की जांच नहीं होती, दवाइयाँ नहीं मिलती। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं अनअकाउंटेबिलिटी एवं भ्रष्टाचार। तो इस सब को कंट्रोल करने के लिए, इस सब पे नियंत्रण लाने के लिए एंटी करप्शन कमीशन बनाएंगे। और जैसा मैंने कहा, सामाजिक न्याय के माध्यम से शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान को अगर दिल्ली सरकार पिछले 10 सालों में उसकी मंशा का ठीक होती, तो अगर शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान, जो कि 17% दिल्ली के टोटल बजट का 17% शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान के तहत इनको खर्च करना चाहिए था। एलोकेट तो करते हैं, लेकिन उसका रेवड़िया बांटने में लगा देते हैं। तो अगर उसको ठीक ढंग से किया जाता तो आज दलित समाज की हालत दिल्ली में कई गुना बेहतर होती, कई गुना। तो हम इसको सुचारू रूप से। डॉक्टर साहब, जिन मुद्दों की हमने बात की, वो उसको कहीं ना कहीं एक नेतृत्व की जरूरत पड़ती है। तो क्या भारतीय लिबरल पार्टी के पास में वो नेतृत्व है जो अभी हमने बातें की हैं उसको कमांड करने के लिए? बिल्कुल है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास एक अच्छी विजन है। मैं अमेरिका से अपना कैरियर छोड़ के भारतीय राजनीति में कुछ अच्छा करने के लिए आया, और ऐसा नहीं कि और मैं उस वक्त की जो यहाँ पे जो लालसा होती है, पद लोलुपता, सत्ता की लोलुपता, उससे हट के मैंने स्वयं अनाउंस किया कि मैं स्वयं चुनाव करूँ। इसी लिए हम एक मैसेज देंगे कि यस, हम सब लोग मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। एवं देखिए, देश में लीडरशिप को ग्रूम करना, अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कमिटेड है, जो देशभक्त है, जो काम करना चाहते हैं, तो उनको जहाँ प्रेरणा मिलेगी वहाँ उनको लगे कि यहाँ पे लोग ऐसे मतलब यहाँ पे जुट के सब लोग मिलकर काम करना चाहते हैं। इसलिए हम छोटे गोल्स की बजाय एक विद गोल पर, बड़े गोल के लिए काम करना चाहते हैं, ताकि हम सब लोग मिलकर पार्टी के माध्यम से लोक सत्ता, जो आपकी विचारधारा है, उस विचारधारा पे जो है केजरीवाल ने भी बहुत सारा कमिटमेंट किया दिल्ली की जनता से। आज कहीं ना कहीं वो विफल नजर आते हैं। तो इसमें आप किसकी गलती कहेंगे? केजरीवाल की गलती कहेंगे या उनकी रणनीति की गलती कहेंगे? केजरीवाल महाविफल हुए, विफल नहीं, महाविफल। तिहाड़ जेल में बैठे, उनको सत्ता लोलुपता थी, एक बड़ा ड्रामा रचा गया, क्योंकि मैं उस सब का अभिनंग रहा हूँ। आंदोलन एवं आम आदमी पार्टी को पहले 3 साल ड्रामा आडंबर रचा गया कि देश बदल देंगे, व्यवस्था परिवर्तन जैसे जुमलेबाजी की गई। अंदर कोई चिंतन नहीं था अरविंद केजरीवाल का। शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति हैं, सुनना नहीं चाहते, इनसिक्योर हैं। तो उनके जो इनफैक्ट व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे एक आंदोलन की हत्या की गई है, एवं पार्टी को जिस प्रकार से सिस्टमेटिकली किल किया गया, उसके लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है, चंदा चोर अरविंद केजरीवाल। क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं उनको अच्छी तरह, यदि वो उनमें थोड़ी बहुत भी स्टेट्समैनशिप, थोड़ी बहुत भी, तो वो इस वक्त तिहाड़ जेल में। अच्छा, देखा जाए केजरीवाल पे जो है बहुत गंभीर आरोप लगते हैं कि दलित विरोधी हैं। अगर
दलित विरोधी की बात करी जाए तो हरनाम सिंह पार्टी छोड़ी, ठीक है, सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन ने। उसके बाद में बात की जाए तो संदीप वाल्मीकि ने पार्टी छोड़ी, मंत्रालय छोड़ा। उसके बाद में बात की जाए तो राजेंद्रपाल गौतम ने जो है मंत्रालय छोड़ा, और अभी हाल ही में राजकुमार आनंद ने मंत्रालय पार्टी भी छोड़ी। ये सारे दलित नेता थे। तो क्या केजरीवाल दलित विरोधी हैं? बिल्कुल हैं। सबसे पहले तो जो सबसे गंभीर जो जघन्य अपराध उन्होंने किया, जो 17%, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन दिल्ली में वोटर्स की 17% के लगभग, तो जो दिल्ली का जो एनुअल वार्षिक जो बजट है स्टेट बजट 80,000 करोड़, उसमें से 17% शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान के तहत उस वर्ग के लिए, दलित वर्ग के खर्च किया जाना चाहिए था। उसको उन्होंने डाइवर्ट करके बाकी स्कीमों पर लगाया। ये सबसे बड़ा उनका अपराध है। दूसरा जो आपने एग्जाम्पल दिया, संदीप वाल्मीकि, राजकुमार आनंद, गौतम साहब, इस सब के इस क्लियर है। और वैसे भी मैं जैसे जानता हूँ, संदीप वाल्मीकि को जिस प्रकार से उन्होंने हैरेसमेंट की, वो उस वक्त मिनिस्टर थे, मैं क्योंकि उस वक्त सरकार में था, मुझे पता है कि किस प्रकार से उनको इग्नोर किया जाता था। उनको बस बिठाया हुआ था सिम्बॉलिकली सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री की पोस्ट पर, और उनको कोई काम नहीं। जिस तरीके से देखा जाए, आपने अभी अपने पार्टी के बारे में बहुत सारी रोचक बातें बताई हैं कि आपकी पार्टी कहीं ना कहीं इस युवा वर्ग के लिए भी, बुजुर्ग के लिए भी, और जो आने वाला जो भविष्य है इस युवाओं का, उनके लिए भी आप चिंतित हैं पार्टी के माध्यम से। तो पार्टी की रणनीति की अगर बात की जाए, 2025 जैसे रणनीति आपने अभी जो है लागू की है कि भाई हमें 2025 जो है विधानसभा कहीं ना कहीं जो है पूरी दिल्ली के अंदर जो है जीतनी है या उस पर कब्जा करना है। तो एक नेतृत्व के साथ साथ एक कार्यकर्ताओं की भी एक फौज होती है। तो अभी तक अगर परिवार की बात की जाए, कार्यकर्ता परिवार की बात की जाए, तो भारतीय लिबरल पार्टी का परिवार जो है दिल्ली के अंदर 72 विधानसभाएं हैं, तो कहाँ तक हम पहुँचे हैं? कि हम लोग अभी सभी क्षेत्रों में हम एक्टिव हैं इस वक्त, क्योंकि हम 2 लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं दिल्ली में, चांदनी चौक एवं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। तो हमारे प्रकार से टेस्टिंग मैच था, ठीक है ना। उसके बहाने हमने वार्म अप किया अपने आप को, तो इस बहाने हमें लोग मिले, वॉलंटियर्स मिले। हम 70 की 70 सीटों पे एक्टिव हैं। कैंपेनिंग के लिए अपनी टीम डेली नहीं करती, इस वक्त भी कैंपेनिंग के लिए टीम मैदान में है। उसके अलावा काफ़ी पुराने आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स जो क्योंकि मैं अन्ना आंदोलन के वक्त का व्यक्ति, अन्ना आंदोलन एवं आम आदमी पार्टी के इनिशियल ईयर्स के काफ़ी लोग संपर्क में हैं, आके मदद भी करने लग गए हैं एवं जुड़ भी चुके हैं। तो मुझे लगता है, मैं दिल्ली की जनता से आह्वान भी करना चाहता हूँ कि ये जो अन्ना का जो सपना अधूरा था, अन्ना का सपना अधूरा भारतीय लिबरल पार्टी करेगी पूरा। हम उस प्रकार से अच्छी राजनीति कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में चलते चलते अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, आपको हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी कुछ संदेश है अपने पास में, भारतीय लिबरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते? मेरा ये कहना है कि अक्सर हम समझते हैं, और खासकर पिछले 13 सालों में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे लोगों के हित के साथ, ये लोगों की जो ठेस पहुँचाई है, कि जो उनके ट्रस्ट के साथ जो एक ब्रीच किया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति देश की सेवा करने का बहुत अच्छा माध्यम है। राजनीति से अपने आप को अछूता मत रखिए। राजनीति के माध्यम से हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम सब मिलकर देश सेवा की भावना से, पैट्रियटिज्म के माध्यम से हम देश की सेवा कर सकते हैं। राजनीति के माध्यम से देश को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच।